आपकी जन अदालत न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की माधोगढ़ विधानसभा में पाल समाज के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीराम पाल ने माधोगढ़ विधानसभा में सपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में 1 दर्जन गांव में किया सघन जनसंपर्क। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ नेता केशव सिंह दद्दू लहार, भरत पाल ब्लॉक अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय उत्तर प्रदेश की माधोगढ़ विधानसभा में हूं, जहां पर हमारी खास मुलाकात पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीराम पाल से होने जा रही है। माधोगढ़ विधानसभा में एक बड़ी कैंपेन लेकर पाल समाज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, माधोगढ़ विधानसभा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी की परचम जो है फहराने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का पिछला जो 2012 से 17 तक की सरकार रही है, उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो तमाम यहाँ कार्य किए हैं, जनपद जालौन में पहुँच के पुल, बेतवा के पुल, यमुना के पुल, इस ज़िले को जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, आवागमन का बड़ी नदियों से घिरा हुआ है, पहुँच है, बेतवा है, यमुना है। इन नदियों पर पुल करीब 2-3 दशक पहले एक भी नहीं बना था, तो आवागमन का कोई रास्ता उचित नहीं था, केवल एक मेरे ख्याल से कालपी होकर के ही लोग जाते थे। तो समाजवादी पार्टी की पिछली माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के द्वारा और 2012 से 17 और पिछली सरकारों में 4 सरकारों में इस ज़िले को बेतवा, पहुँच, यमुना नदियों पर पुल बना करके आवागमन का रास्ता चारों तरफ से खोला गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था जनपद में, उसको भी खोला गया, तमाम सड़कों की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से जो विकास का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है, उससे प्रभावित अकेला जनपद जालौन ही नहीं, पूरा बुंदेलखंड प्रभावित है। इसलिए समाजवादी पार्टी की इस 2022 में सरकार बनाने के लिए यहाँ अकेला पाल समाज ही नहीं, हर समाज प्रतिबद्ध है कि विकास का रास्ता जिसने खोला है, समाजवादी पार्टी के लोग सरकार बनाना चाहते हैं। बीजेपी वालों ने सबका साथ सबका विकास झूठा काम जो बातें करी है, इसके कारण ही लोग नाराज हैं। उनका शौचालय के अलावा हमें तो लगता है गांव में कोई काम ही नहीं है। शौचालय बनाना कोई विकास का काम तो है नहीं कि देश की तरक्की का रास्ता शौचालय बनाना हो। तो जब कोई विजन नहीं है, कोई उन्होंने ज़मीन पर कार्य नहीं किया है, तो उन गांव के लोग अगर बहिष्कार कर रहे हैं, उनका खदेड़ा कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है, उनकी नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जो काम नहीं करेगा उसको खदेड़ा जाएगा। और एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बसपा की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का कहना है कि यदि जहां जहां हमारा प्रत्याशी कमज़ोर हो, बसपा का प्रत्याशी कमज़ोर हो, वहां समाजवादी को वोट न दे करके सीधा भाजपा को दे दिया जाए। इस पर क्या कहना है? ये तो पिछले अनुभव हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई है। पिछले पंचायत चुनाव में उन्होंने स्पष्ट आदेश किए थे कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं लड़ेगा, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं लड़ेगा, सीधा वोट भाजपा को करेगा। तो जब वो भाजपा के साथ मिलकर के, अब वो पता नहीं क्यों उनकी मिली भगत है या कोई डर है, इसके कारण जब वो अब शमसुद्दीन राज साहब एक उनके बहुत बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, टीवी पे, अखबारों में, चैनलों पर आया है कि बहुजन समाज पार्टी के 50 विधायक 300 करोड़ में खरीदने के लिए बीजेपी से डील हो गई है। तो इसलिए लोगों का मोह भंग हो गया है कि ये पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश और प्रदेश त्रस्त है, दुखी है, उसी की तरफ ये चल रही है, तो लोगों का मोह भंग है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग नहीं जाना चाहते हैं। आप पाल समाज का इस जालौन जिले के अंदर एक पॉपुलर चेहरा आपका देखा जाता है, आपको उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इस पर पाल समाज का कहना है कि हमारे पार्टी के नेता को टिकट नहीं दिया तो हम वोट नहीं करेंगे सपा को। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है, जो हमें कभी वोट नहीं करते रहे हैं वही कहते हैं। इसलिए कि देखो, ये चुनाव लड़ना, टिकट मिलना ना मिलना, ये अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आप बताइए, आप
तमाम आईएएस की नौकरियां लोग तैयारी करते हैं, बड़ा कोचिंग करते हैं। अब तो वो बिना आईएएस की परीक्षा दिए ही आईएएस बना रहे हैं। 36 ऐसे कंपनियों के डायरेक्टर अमानी अंडानी के हैं जिनको डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार का बना दिया है। ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनकी लड़की ने आईएएस की कोई परीक्षा ही नहीं दी, वो आईएएस का कैडर प्राप्त कर लिया। 69,000 की भर्तियों में, शिक्षक भर्ती में 18,000 का घपला किया। एससी और बैकवर्ड के सब कोटा मार करके उन्होंने गड़बड़ कर दिया सब कुछ। तो इससे दुखी होकर के लोग बाग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर के इससे निजात पाना चाहते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो सबको लाभ मिलेगा, उससे टिकट मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ तो हर एक को मिलेगा, और जो बनेगा सरकार में शामिल होगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। तो इससे लोगों को कोई आक्रोश, हाँ मामूली तरीके से लोगों को लगा था कि भाई गलत हुआ, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि हमें सरकार चाहिए। टिकट तो भाई जिनको टिकट मिल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 1.5-2 करोड़ रुपया लेकर के टिकट दिए हैं, ये कौन सा भला करेंगे आप? टीबी के मरीज है, औरत मांग भरे बैठी रहे और पीछे खपरा फूट जाए वहाँ के घर के, क्या मतलब ऐसे आदमी से, ऐसे विधायकों से क्या मतलब? बताओ ना आप। जो 1.5-2 करोड़ रुपया दे करके टिकट ला रहे हैं, इनका समाज का कोई भला नहीं कर सकते हैं। ये 50-60% में कॉलेजों को विधायक निधि बेचेंगे, और क्या करेंगे? जितना लगाया है उतना अपना निकालेंगे वापस। तो समाज को कोई इनसे लेना देना नहीं है, ना इनसे समाज का भला होने वाला है। श्री रामपाल जी, यदि माधोगढ़ विधानसभा की बात करें तो पाल समाज के लिए विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो सबका उद्देश्य भी है, आप लोगों का संदेश भी है कि देखो, इस जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर हमें जिताना है प्रत्याशियों को, और जब तीनों सीटें जीतेंगी तो निश्चित रूप से, अरे भाई अब तो कंप्यूटर का ज़माना है। हर बरादरी की जो पोलिंग जिस जात का माहौल है, अब तो कंप्यूटर पे आता है कि किस बरादरी की पोलिंग पर कितना वोट मिला है। अब तो आकलन हो रहा है ना, अंदाजिया थोड़े कि साहब हमने वोट दिया। अब तो कंप्यूटर से निकलेगी ना, सीधी सीट निकलेगी कि तुम्हारे लगामपुरा और महोई में, जमालपुरा में, मई में इतना पाल है और उसमें से कितनी साइकिल का वोट निकल रहा है। अब तो कोई झूठा तो कह नहीं सकता है। जो निकलेगा, वोट निकलेगा, लोगों का योगदान जोड़ा जाएगा फिर उसमें। माधोगढ़ विधानसभा में आपकी टक्कर किससे है? समाजवादी पार्टी की टक्कर तो किसी के से नहीं है। समाजवादी पार्टी की टक्कर तो मैं तो नहीं मानता हूँ किसी से है। हाँ, जिनकी टक्कर है बीजेपी की है और दूसरी पार्टियों की हो सकती है। समाजवादी पार्टी अपनी जो उन्होंने वचन पत्र दिया है, घोषणा पत्र जारी किया है, उससे हर आदमी प्रभावित है, और उसके कारण ही लोग जात पात धर्म सबका भूल करके एक लगन ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ये लोगों का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो श्री रामपाल जी को क्या मिलेगा? पाल समाज का ओर से एक सवाल। श्री रामपाल जी को कुछ मिले न मिले, लेकिन योजनाओं का लाभ जरूर हर बरादरी को मिलेगा, हर समाज को मिलेगा। जिले को, प्रदेश को, बुंदेलखंड को विकास का एक मार्ग मिलेगा जिससे लोग तरक्की करेंगे। तमाम अन्ना जानवर फसलें उजाड़ रहे, खा रहे, पी रहे, अरे इस पर प्रतिबंध लगेगा। तमाम बीटीसी वाले, बीएड वाले, टीटी वाले रोजगार फिर रहे। तमाम तो आत्महत्या कर ली। पहले शिक्षा मित्र को 40,000 मिले, सहायक अध्यापक बन गया, फिर वहाँ 10,000 मिलने लगे, कब ने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, सगाई छूट गई बेचारे इनकी। तो ऐसे लाखों लाख लोग परेशान हैं, जो अकेले श्री रामपाल उनकी बरादरी से नहीं, सभी बरादरी के लोगों को लाभ मिलेगा योजनाओं का। इससे लोग धन्यवाद करेंगे कि श्री रामपाल ने, उनकी बरादरी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सभी को लाभान्वित कराने का मौका दिया है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ पूर्व मिनिस्टर श्री रामपाल जुड़े हुए थे। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ का कवरेज माधोगढ़ विधानसभा पर बना हुआ है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।